जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष कौशल क्लासेस में। टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ये टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया आज की क्लास का, तो आज के बाद आपको एलसीएम एचसीएफ की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और इसके जो क्वेश्चन है वो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंक, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी में इसके अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट इसी से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसके जो कॉन्सेप्ट को, मतलब एलसीएम एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके और भी चैप्टर्स में यूज किया जाता है, परसेंटेज में, एवरेज में, टाइम इन वर्क में। टाइम इन वर्क में तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन, मतलब इसकी हेल्प के बिना तो आप कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकते टाइम इन वर्क में, क्योंकि टाइम इन वर्क में हर बार आपको एलसीएम ही लेना पड़ता है ना। तो ये टाइम इन डिस्टेंस हो गया, जो घड़ी वाले क्वेश्चंस आते हैं, रेसिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी में एलसीएम एचसीएफ का यूज होता है। तो आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट की दम पर आप कोई भी एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा कर पाएंगे, आपको कभी कोई डाउट नहीं आएगा। और सारे टाइप में आपको इसको कवर करके चलूंगा। मैं आपको इसमें मैक्सिमम टाइप सारे जो भी एलसीएम के होते हैं वो बता दूंगा, और उनमें बेस्ट जो है आपके लिए वो आप अप्लाई कर लेना। वो बता भी दूंगा कि ये सबसे अच्छा तरीका है, ये आप अप्लाई करिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसमें आगे। जैसा कि इसका नाम है एलसीएम, है ना। एलसीएम का मतलब होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब हो गया कि जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही हमारा एलसीएम होगा। जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही हमारा एलसीएम होगा। हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं, जिसको हम लासा बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया है कि जैसे मैंने कहा 2, 3 एंड 4, 6, ये हमारे सामने नंबर्स हैं, इनका एलसीएम क्या होगा, है ना। 2, 3, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा। तो मैंने क्या किया, जैसे इसने बोला है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये बोला है, मैं आपको कभी बेसिक से ही बता रहा हूँ, बिल्कुल हो सकता है कुछ लोगों को ये पहले से मालूम भी हो, ठीक है। फिर भी आप देख लेना, आगे आपके बहुत काम की चीज आने वाली है जो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। तो 2 के मल्टीपल मैंने यहाँ पे क्या किया, सारे के सारे 2 के मल्टीपल यहाँ पे लिख दिए हैं। मल्टीपल का मतलब होता है किसी भी संख्या को जब किसी जीरो को छोड़कर, है ना, जीरो को छोड़कर किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो उसका मल्टीपल बन जाता है। जैसे 2 को हम 1 से, 2 से, 3 से, 4 से मल्टीप्लाई करके इसके मल्टीपल निकाल सकते हैं। और ये मल्टीपल आपके इनफाइनाइट तक जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, 2 के निकाले मल्टीपल, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ऐसी 3 की पूरी टेबल मैंने यहाँ पे लिख दी, 4 की लिख दी और 6 की लिख दी। समझना हमें इतनी सी बात है कि जब 2 का मल्टीपल हमने लिखे या 2 की टेबल लिखी तो यहाँ पे हमें एक नंबर मिला 12। 12 ऐसा नंबर मिला जो कि हमें 2 की टेबल में भी दिख रहा है, हमें 3 की टेबल में भी दिख रहा है, हमें 4 की टेबल में भी दिख रहा है और हमें 6 में भी दिख रहा है, ठीक है। तो अब आप देखना, गौर करना, अगर मैं एलसीएम की बात कर रहा हूं तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात चल रही है यहाँ पे। तो 2 के जब टेबल हमने लिखी उसमें जो 12 आया है आपका, ये वो सबसे छोटा नंबर बन रहा है जो कि तीनों में ही या चारों में ही कॉमन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 2, 3, 4 का अगर 2, 3, 4 एंड 6 का एलसीएम बोला जाएगा, एलसीएम, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 12 हमारा इसका एलसीएम हो जाता है ना। 12 इसका एलसीएम निकल आएगा। तो यही इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 12 को हम यहाँ पे ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल 12 ही इसके उसमें आएगा, मगर हाँ 12 डेफिनेशन के हिसाब से आएगा। आगे भी बहुत सारे कॉमन मिलेंगे इनमें। 2 की टेबल को जब आगे तक बढ़ा के ले जाएंगे तो 24 भी इसमें मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा। मगर जब एलसीएम की बात आएगी तो हम लीस्ट वाला लेंगे, सबसे छोटा वाला लेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर यहाँ तक हो गई होगी, ठीक है। अब इसके अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट देखो आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए 2, 3, 6, 12 और 24। एक ये ट्रिक भी मान सकते हो आप कि अगर इस तरह के नंबर्स का आपसे पूछा जाए कि इनका एलसीएम क्या होगा, है ना, 2, 3, 6, 12, 24 का एलसीएम क्या होगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है इस बात पे कि जैसे 2 है, 3 है, ठीक, 6 इन दोनों से कट जाता है। एलसीएम का मतलब यही तो है कि जो भी नंबर है, जो भी हमारा एलसीएम होता है, वो जिस नंबर का एलसीएम होता है उससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, है ना, पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो 2 और 3 6 को पूरा खत्म कर सकते हैं। 6 जो है हमारा वो 12 को पूरा खत्म कर सकता है, यानी 12 हमारा इसका एलसीएम 6 का एलसीएम हो जाएगा।
2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 24 को जो आप देख रहे हैं, ये 24 जो है इन सभी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है पूरा पूरा, यानी 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी और 12 से भी। तो इस केस में अगर आपको कभी ऐसी संख्याओं का मल्टीपल पूछा जाए जो आपस में ही एक दूसरे को खत्म कर रही हैं या डिवाइड कर रही हैं पूरी तरह से, तो जो ऐसा नंबर बन रहा है जो सभी से डिवाइड हो रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इस केस में हमारा 24 एलसीएम निकल आएगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे हमने कहा 3 5 6 एंड 12, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। आपने कहा 3 5 6 12, इनका एलसीएम बता दीजिए। तो आपने कहा अच्छा 3 है, 3 तो 6 में भी शामिल है, मतलब 6 को खत्म कर सकता है, यानी 6 अकेले से काम चल जाएगा, 3 का काम खत्म हो गया। अच्छा 6 का काम 12 चला देगा, ठीक, यानी कि 6 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, तो 6 का एलसीएम 12 बन जाएगा। अब देखना 3 का एलसीएम बना 6 और 6 का एलसीएम बना 12। अब 12 हमारा एलसीएम बनने को तैयार है, मगर 5 यहाँ पे बात ये आ रही है कि 5 12 को डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर 5 12 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो अब हमें क्या करना होगा, इस 12 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 और 12 का अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 × 12, तो हमारा आ जाएगा 60। तो ऐसे केस में जब कोई ऐसा नंबर बीच में मिल रहा है आपको जो कि इस नंबर का, मतलब ये दोनों नंबर तो इसका एलसीएम 12 को अपना एलसीएम मान रहे हैं, मगर 5 अपना एलसीएम इसे नहीं मान रहा है, तो ये जाके इससे सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एलसीएम निकल के आ जाएगा 60, ठीक है। तो 60 हमारा फिर इसका एलसीएम बन जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा 6 3 6 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं और हमारा 12 ले लेते हैं। बातों को समझते चलना, जब ये पूरा टॉपिक आपका फिनिश होगा, मतलब एलसीएम, तो आपको मैं पक्का यकीन दिला रहा हूँ कि आप इसके हर कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे, इसकी एक एक बारीकी आप समझ चुके होंगे। अगर एक बार में बात समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप दोबारा से भी रिवाइज करके देखिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ समझना ध्यान से कि 3 6 7 11 एंड 12, अभी तक की जो मैंने आपको बातें बताई हैं उनको अगर ध्यान में रखा जाए तो एक बात आपको एकदम से क्लियर हो रही होगी कि 3 और 6 के लिए तो एलसीएम हमारा 12 बन चुका है, 12 बन चुका है, ठीक। मगर अब ये 12 7 से नहीं डिवाइड होगा, ना ही वो 11 से होगा, ठीक है। तो 12 हमारा 7 और 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मैंने अभी अभी क्या बताया, जो नंबर अब फाइनल इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं वो इसके साथ शामिल होने के लिए इससे मल्टीपल हो जाएंगे, इसके मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 12 7 84 84 हो गया, और 11 का गुना करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 8 4 12 का 2 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, 924 यही इसका एलसीएम बन जाएगा। मल्टीप्लाई एक बार फिर से समझ लेना, 11 से मल्टीप्लाई मैंने किया है, जैसे 84 है ना, ये मैंने 11 की मल्टीप्लाई वाली जो ट्रिक है आप देखना, पीछे जाके आपको दिख जाएगी, पूरा वीडियो बना हुआ है। तो इसको मैंने ऐसे किया, 4 का 4 आ गया, 8 और 4 को मतलब ऐड कर दिया तो 12 का 2 आ गया, 1 कैरी हो गया, 8 + 1 9 हो गया। तो इस तरह से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर मतलब इसका एलसीएम क्या आ गया हमारा 924। बात समझ में आ गई होगी इतनी, ठीक है। तो ये बात देखिए, आपको अगर एलसीएम पे पूरा कमांड करना है ना, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि इससे क्लियरिटी नहीं आएगी। एक बार नहीं समझ में आए बात दोबारा देखना, क्योंकि इसमें एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको लेके चल रहा हूँ जिस तरह से पूछता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो इसके बहुत सिंपल भी आते हैं, कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होते हैं, तो वो देखते हैं अपन। अब बात आती है यहाँ पे, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैंने आपसे कहा कि 2 3 5 7 11, ठीक है, इसका आपको एलसीएम बताना है। 2 3 5 7 11 इसका आपको एलसीएम बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखने पर अभी तक जो कहानी चल रही थी वो एक दूसरे से थोड़ा सा लिंकिंग हो रहा था, कोई ना कोई नंबर ऐसा मिल रहा था जो बाकी किसी नंबर से कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम उसे एलसीएम बना रहे थे। मगर इस केस में अगर आप गौर करें तो ये जो जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं ये सभी के सभी हमारे कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं,
ठीक, अभाज्य नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हिंदी में अभाज्य बोलते हैं, तो अभाज्य संख्याएं हैं और जो अभाज्य नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, वो खुद से कटते हैं या 1 से कटते हैं, यही उसकी खासियत है और किसी से नहीं डिवाइड हो रहे हैं। तो देखें आप 2 अकेला 2 से ही होगा। तो जब भी इस तरह के नंबर्स आप देखें प्राइम नंबर्स, तो बिना कुछ सोचे समझे इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका एलसीएम बनेगा, वही आपका एलसीएम बनेगा। तो आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 को 5 से कर दे, इतना कर ले, टुकड़ों में कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, 5 छक्का 30 और ये हमारा आ गया 77। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 या 21, ये 21 हो गया, 2 कैरी हो गया, 21 और 2 23। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका 2310। यही हमारा क्या बनेगा, एलसीएम बन जाएगा 2310, 2310, ये हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। तो देखिए प्राइम नंबर्स अगर आपके सामने आ रहे हैं तो इसे बिल्कुल टाइम खराब ना करना आप, क्योंकि ये किसी और से कटेंगे ही नहीं, इनमें कोई कॉमन दिखेगा ही नहीं, सीधे सीधे इनका मल्टीप्लाई करके आप रख देना है, वही आपका एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, तो अब आगे और बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे एक अपना लिया अपन ने 20, 24, 36 और 40, इनका आपसे एलसीएम आना पूछ लिया गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनके एलसीएम के लिए 2 तरीके हैं, मैं दोनों आपको बता रहा हूं। एक डिवीजन मेथड भी आता है एलसीएम का, बताना भी जरूरी है, थोड़ा सा कभी कभी आप फंस भी जाते हैं, कुछ बच्चे एकदम से प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा मतलब 1-2 बार इसका यूज कर सकते हैं, फिर उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि इसमें हमने ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन सबको डिवाइड कर जाए। जैसे कि अभी हमें मतलब प्राइम नंबर्स ही लेते हैं, ठीक है, 2 ले लिया, 2 से डिवाइड किया हमने, प्राइम नंबर 2 लिया, 2 से 10 बार कट जाएगा, ये 12 बार कट जाएगा, ये 18 बार कट जाएगा, ये 20 बार कट जाएगा। फिर भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। फिर हमने जो है फिर से 2 ही ले लिया, चलो कुछ नंबर इसमें से जो कट रहे हैं, अभी देखो एलसीएम में एक बात ध्यान रखनी है, जो कट रहा है उसे काट देना, जो नहीं कट रहा है उसे वैसे ही के वैसे लिख दीजिए। 5 नहीं कटता 2 से तो ऐसे ही आ जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 9 नहीं कटता तो ऐसे ही आ जाएगा, ये 5 बन जाएगा। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे 5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, तो चलो हम 3 ले लेते हैं पहले। तो ये हमारा 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड किया तो यही ले लेते हैं पहले, तो ये हमारा 5 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 5, अब लास्ट में केवल एक बार 5 और आएगा, तो ये सारे के सारे ये 1 में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने तब तक डिवाइड करना है जब तक कि 1 लास्ट में ना मिले। अब जैसा ही ये मिल जाता है तो अब इनके सारे फैक्टर्स कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो देखिए आप देखो, इस 5 को इस 2 से कर दो तो एक 10 तो हमें यहीं पे मिल गया, 10 से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी। अब ये हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, 36 इंटू 10 कर देंगे तो आएगा 360, है ना। 10 इंटू 36 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 360। ये बात समझ गए ना, इन सब का मल्टीप्लाई करना है आपने और ये आ जाएगा 360। तो हम कह सकते हैं कि 20, 24, 36 और 40 का जो हमारा एलसीएम आया वो आया 360। ये डिवीजन मेथड से कहा जाता है। ठीक है, ये मेथड जो डिवीजन मेथड है ये भी काम का है, कभी कभी नंबर्स बहुत बड़े आ जाते हैं तो अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन ये होता है, मगर मैं इसका भी आपको अल्टरनेट दूंगा जिससे समय आपका बहुत कम लगेगा। तो नेक्स्ट उसको ही देखते हैं अपन, तो देखते हैं कैसे इनको और आसानी से किया जा सकता है, इतना सब कुछ ना लिखने के आपको, इतना टाइम नहीं है ना हमारे पास वहाँ पे। चलिए देखते हैं अगला। देखिए अब आपने क्या करना है, इसका ही एलसीएम बता रहा हूँ मैं फिर से। अगर आपको कभी भी ऐसे नंबर्स मिल रहे हैं ना, तो एक तरीका डिवीजन हो गया। डिवीजन आप ज़्यादातर अप्लाई ना ही करें, वो मैंने बता दिया आपको मेथड के फॉर्म में कि ये पता होना चाहिए। आपने क्या करना है, इस 20 के फैक्टर करने हैं। ठीक, और फैक्टर करने हैं किस तरह से, जैसे इसको हम कह सकते हैं 5 इंटू 4, ये 20 के फैक्टर हो गए। 24 के फैक्टर हो सकते हैं 6 इंटू 4। कोशिश करें कि कोई एक नंबर कॉमन अगर हो सकता है तो कॉमन वाला लेके चल जाए, जैसे 4 यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है ना। यहाँ पे आप जाएंगे तो 9 इंटू 4 ये हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है 10 इंटू 4 ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब 4 जो जगह हर जगह दिख रहा है आपको, इस 4 को यहाँ से उठा के अपन किनारे बैठा सकते हैं, यानी 4 तो हमारा निकल आया। ठीक है, जहाँ पे हर जगह 4 दिख रहा है तो एक 4 हमारा यहाँ से निकला। बहुत आसान मेथड है, एक बार समझने की जरूरत है बस आपको। अच्छा, अब यहाँ 5 दिख रहा है, केवल
यहाँ पे 5 दिख रहा है और यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, क्योंकि 10 में भी 5 छुपा हुआ है। तो जो चीज दो जगह दिखेगी उसको एक ही बार लेना है। तो यहाँ से 5 कट जाएगा और यहाँ से भी 5 हट जाएगा, तो केवल 2 बच जाएगा, ठीक। और 5 हमारा यहाँ बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो 4 का भी काम हो चुका है, 5 का भी काम हो चुका है। अब यहाँ पे हम गौर करें, ये सारे 4 हट चुके हैं, अब केवल और केवल 2 बच रहा है, यहाँ पे 9 और 6 बच रहा है, ठीक है। तो 9 और 6 में अगर छुपा हुआ है कोई, तो 3 छुपा हुआ है। 3 को एक बार ले लेंगे, क्योंकि 3 इंटू 2 इसको लिख सकते हैं और 3 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से एक 3 हमारा बाहर निकल आएगा, ठीक है। अब जो बच रहे हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे 2 फिर दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है, तो जो चीज 2 जगह दिखेगी वो एक ही बार लेनी है, तो 2 को भी हम उठा लेते हैं, ठीक। और अब यहाँ पे केवल और केवल एक 3 बचा है जो अकेला वाला, तो उसको भी लेना पड़ेगा आपको। अब इन सब का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आसानी से। तो देखिए ये हो गया 22 जब 40 और 40 और 9 है ना, तो 40 इंटू 9 अगर आप करते हैं तो ये भी 360 आ जाएगा, है ना। तो एलसीएम हमारा 360 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये छोटे छोटे नंबर्स के फैक्टर करके कॉमन नंबर उसमें से हटा के आप इस तरह से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेने का ये आसान तरीका है और ये आप अप्लाई करके चलिए, ये आपको फायदा करेगा। टाइम कम लगेगा, प्रैक्टिस करते करते टाइम बहुत कम हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका है। इसके बाद इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा बात और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल आपके सामने जो है एलसीएम का मैंने लिया है, इसके बाद एक आधा एग्जांपल और ले लेंगे। तो आपको बताना है 22, 54, 108 और 135 का एलसीएम क्या होगा ना, 22, 54, 108 और 135 का। तो आपने क्या करना है, या तो आप ये डिवीजन मेथड लगाओगे, टाइम लगेगा, आप इसको फैक्टराइज कर दो ना। 22 के फैक्टर हम लिख रहे हैं यहाँ पे 11 गुना 2, 54 के फैक्टर हम लिख रहे हैं 9 इंटू, या एक काम करते हैं इसको छोटे प्राइम फैक्टर नहीं करते हैं, तो उससे आपको बात भी समझ में आ जाएगी। 3 इंटू 3 और 9 इंटू 6 तो कर ही सकते हैं, तो 3 इंटू 2 6 के लिए होगा, ठीक है। अच्छा, 108 के फैक्टर हम क्या कर सकते हैं, 12 नंबर 108 होता है, तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, ये हो गए। तो 12 नंबर 108। 135 के फैक्टर अगर आप करते हैं तो यहाँ लिख देते हैं 135 के फैक्टर करेंगे 15 नंबर का 5 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो आपने क्या करना है, जहां पे कॉमन दिख रहा है, मैं बता भी चुका हूं, जैसे यहाँ पे 3 इंटू 3 दिख रहा है, यहाँ 3 इंटू 3 दिख रहा है, यहाँ 3 इंटू 3 दिख रहा है, तो ये सब हट जाएंगे। तो 9 हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 3 इंटू 3 का फैक्टर। यहाँ पे 11 अकेला बैठा है, पहले इसको रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 11 और कहीं नहीं है तो ये कट जाएगा, ठीक है। 2 जहां जहां दिख रहा है 2 वहां से उठा लो, 2 यहाँ से उठ गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यहाँ नहीं है, 2 एक बार आ जाएगा। जो नंबर 2 या 2 से ज्यादा जगह पे है वो एक ही बार आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 भी हट चुका है। अब हमारे सामने बच रहा है 3 बच रहा है माना, तो 3 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो 3 आ गया। और भी कुछ दिख रहा है क्या, अब केवल 2 और 5 अकेले अकेले बचे हैं, तो 2 और 5 भी हमारे ऐसे आ जाएंगे। अब इनका आपने मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, अब 2 और 5 के अगर आप ले जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो गया, ठीक है। 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 9 540, है ना। 540 इंटू 11 का मल्टीपल करने का मैंने आपको तरीका समझा रखा है, एक बार देख लेना वीडियो, जरूर बहुत काम आता है इसलिए। तो देखिए 4 अकेला आ जाएगा, 5 + 4 हमारा 9 हो जाएगा, है ना। 9 का ये आ गया और 5 अकेला बचा तो 5 आ गया। तो 5940 ये आपका आंसर हो जाएगा। जब आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे ना, तो देखो यहाँ पे एक चीज देखी जा सकती थी कि इसको 6 इंटू 9 लिखा जा सकता है, इसको 12 इंटू 9 लिखा जा सकता है, इसको 15 इंटू 9 लिखा जा सकता, तो ये हम सीधे 9 लिख लेते। कभी कभी क्या होता है, प्राइम फैक्टर ना करने से प्रॉब्लम आ जाती है, हल्का फुल्का आंसर ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए आप कोशिश करें प्राइम ले, उसके बाद ही सॉल्व करें, ठीक है। जैसे बताया, प्रैक्टिस करना, इसमें टाइम बच जाएगा आपका, और ये अच्छा मेथड है और आगे बहुत हेल्प करता है, टाइम भी बचाता है, ठीक है।
चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक एग्जांपल ये आपके सामने रहा, एलसीएम का ही है ये। अब मगर इसमें जो है फ्रैक्शंस दे दिए गए हैं ना कि 1/3, 5/6 यानी 1/3, 5/6, 2/9 और 4/27 का एलसीएम क्या होगा। अब देखो जब नंबर परफेक्ट होता है तो उसका एलसीएम अपन सीख चुके हैं, मगर जब इस तरह से फ्रैक्शन आ जाए तो अभी तक बताया तो है नहीं आपको, पहले से आता भी होगा, मगर क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, एक बार में बात समझ में आ जाएगी। तो जब भी फ्रैक्शन की बात आए और एलसीएम की बात आए आपसे पूछने को, तो आपने क्या करना है, जो ऊपर जो नंबर्स होते हैं ना, अंश, जिसको अंश बोलते हैं, और ये हमारा हर हो जाता है, ठीक है। तो यह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो न्यूमरेटर का क्या करना है, मतलब हमें एलसीएम लेना है न्यूमरेटर का ना, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक। और नीचे क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ का भी मैं अगला वीडियो एचसीएफ का ही बनाऊंगा आपका, तो उसके भी क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। तो एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर वाले जो नंबर्स हैं 1, 3, 5, 2, 4, इनका लेना है आपने एलसीएम, और नीचे जो नंबर्स हैं 3, 6, 9, 27, इनका लेना है आपने एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ को मैं ऐसे ब्रीफ में बता दूं आपको। एचसीएफ वो नंबर होता है जो इन सभी नंबर को डिवाइड कर जाए, और एलसीएम वो नंबर होता है, वो तो पता ही है आपको, कि जो इन सब नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा देख लेते हैं। तो एलसीएम देखो 1, 5, 2, 4 है, मैंने देखा इनको, तो 1, 5, 2 ये तो प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक। तो प्राइम नंबर में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है। ये 4 जो दिख रहा है आपको, 4 2 का एलसीएम होता ही होता है, बताया है पहले भी। तो 4 एलसीएम में चला गया, अब केवल 5 और 1 बच रहा है, तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 2 तो काम खत्म, तो 20 आ जाएगा इसका एलसीएम। कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। अब 3, 6, 9, 27 आप जो देख रहे हैं, इसका लेना है एचसीएफ। तो ऐसा जो इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर जाए, तो आप देखते ही बता सकते हैं, यहाँ पे इन सबको डिवाइड करने पे अगर बात की जाए तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 3। एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा इनका, 3, 6, 9, 27 का 3। तो 3 हमारा यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, इन सारे फ्रैक्शन का जो एलसीएम हमसे पूछा गया था, एलसीएम, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा 20/3, और यही हमारा आंसर है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एलसीएम का ये कॉन्सेप्ट लगभग मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ। अच्छा, अब इस पे मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, इसके बाद मैं एचसीएफ का वीडियो बनाऊंगा। तो इसी के साथ जो है इस वीडियो को पूरा करते हैं। साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस चैनल को 1K तक पहुंचा दिया। 1000 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट हो गए हैं, और ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखिए। आपका ही चैनल है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पूरी मेहनत करूंगा आपके साथ, और आपके सारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे क्लियर कर दूंगा। अब मैं इससे पूरे रेगुलर वीडियो लेके आऊँगा। साथ ही जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम का भी मैं ग्रुप भी बना दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा, तो आप उस पर भी जुड़ पाएंगे, तो फिर उस पर आप अपने कमेंट्स बता पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो बने रहिए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह बने रहिए, अपना प्यार बनाए रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।